आज हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पर प्रत्येक बिंदु में विभव का मान क्या हो जाए, एक समान होता है, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं या समविभव पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक का क्या महत्व है देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है समझे। इधर हम लोग एक फार्मूला जनरेट किए थे और वो फार्मूला क्या था कि यहाँ पर अगर एक सोर्स चार्ज Q है तो R डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट A है तो इस A पर जो पोटेंशियल होगा, है ना, पॉइंट A पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट A पर पोटेंशियल VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइडेड बाई R। ये लाइन क्लियर है ना आप लोगों के? अब चलिए नेक्स्ट थोड़ा और ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग इधर से अगर R डिस्टेंस आए, ये जितना R डिस्टेंस यहाँ है इधर से R डिस्टेंस पर आए तो ये पॉइंट क्या हो गया B, तो इस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आई थिंक वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाई R। अगर हम लोग यहाँ से जो R डिस्टेंस है हम इस डायरेक्शन में जाएं, यहाँ है ना, इस तरह से, तो यहाँ C पर पोटेंशियल क्या होगा, तो वही होगा। क्यों वही होगा? क्योंकि R का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है और सोर्स चार्ज वही है। तो दैट मीन्स अगर R रेडियस का हम एक स्फीयर बना दें, यहाँ पर मैं एक चार्ज रखा हूँ और चार्ज R रेडियस का मैं एक क्या बना दूँ, स्फीयर, है ना, ऐसे ऐसे जो भी एक स्फीयर बना दूँ, तो सेंटर से वो जो सरफेस है ना, यानी जहाँ पर सोर्स चार्ज रखा हूँ उसको सेंटर मानकर अगर मैं R रेडियस का एक क्या बना देता हूँ, स्फीयर, तो सोर्स चार्ज से स्फीयर का सब सरफेस सेम डिस्टेंस पर रहेगा, यानी सभी पॉइंट पर विभव का मान क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि अगर ये क्या है, स्फीयर है और ये सोर्स चार्ज है, तो ये यहाँ से R दूरी पर है, ये भी R दूरी पर है, ये भी R दूरी पर है और ये भी R दूरी पर है ना। स्फीयर यानी समझ गए ना कैसे होना चाहिए वो, ठीक है, ऐसा। तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्लियर है क्या का मान समान हो जाएगा, विभव का मान समान हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि R जो है सबके लिए कांस्टेंट है और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो मतलब क्या समझे कि वो जो सरफेस है ना, वो है क्या है, एक समान विभव हो गया, समान पोटेंशियल रखा। हाँ, अब यहाँ देखिए हम अगर यहाँ से थोड़ा सा और डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाते हैं और जैसे यहाँ पर मैं R1 मान लेता हूँ, तो R1 रेडियस का अगर मैं क्या मान लूँ, स्फीयर मान लूँ, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। जैसे यहाँ 40 वोल्ट का पोटेंशियल है तो ये कितना हो जाएगा, माना जाए 35 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 35 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, तो हर जगह 35 35 35, तो यह एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, तो यह एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। क्लियर? तो इक्विपोटेंशियल यानी समविभव पृष्ठ क्या होता है बोलने से क्या बोलोगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। ओके, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन बना लिया है ना, और डेफिनेशन क्या है इधर देखिए, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है ना। अगर इसका हम लोग और डायग्राम अगर देखना चाहें तो मान लीजिए एक सोर्स चार्ज Q है, तो ये देखिए संकेंद्रीय गोला यार, है ना, संकेंद्रीय गोला किसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इधर से, है ना, ऐसा। तो संकेंद्रीय गोला का मतलब क्या है, प्रत्येक गोले का सेंटर एक हो बट रेडियस क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इस जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर इस जगह का पोटेंशियल V1 है
तो यहाँ पर भी V1, यहाँ पर भी V1, यहाँ पर भी V1, सब जगह V1, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस R मान लिया हूँ, R1 मान लिया हूँ, तो ये ठीक है ना। अगर ये R2 डिस्टेंस पर ये है तो यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो ये V2 के लिए एक पोटेंशियल हो गया। अगर ये जो है R3 डिस्टेंस पर है तो यहाँ का पोटेंशियल V3 है, ये R4 डिस्टेंस पर है तो यहाँ का पोटेंशियल V4, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर, क्योंकि V का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/4πε0 एंड Q डिवाइडेड बाई R। ओके, तो ये जितना मैं हालांकि आपको बोर्ड में सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, वो लेकिन स्फीयर है, गोला, फिर गोला के ऊपर में गोला, फिर उसके ऊपर में गोला। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इक्यू पोटेंशियल कहलाते हैं। क्लियर है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इस इक्यू पोटेंशियल सरफेस के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ गुण होते हैं, और एग्जाम में आते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए बोल के। तो हम इसके लगभग 5 या 6 प्रॉपर्टी है, हम उसको 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे, आप जान रहे हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर क्या होता है, विभव का मान एक समान होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी ही लिख लो, है ना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान सेल का मान एक समान होता है, एक समान होता है। ये हो गया। चलिए सेकंड नंबर, ये तो समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, एक समान होता है ना। तो इसका अगर समझना चाहें तो मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर अनंत से, है ना, अगर एकांक चार्ज को इस जगह तक लाता हूं तो मुझे 40 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो अनंत से यहाँ पर भी लाऊंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, 40। यहाँ पर भी लाऊंगा तो कितना करना पड़ेगा, 40 जूल ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, तो यहाँ से ये r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है, और ये भी क्या है, r डिस्टेंस पर है। अगर अनंत से यहाँ तक भी लेके आऊँगा ना तो मुझे कितना जूल करना पड़ेगा, 40 जूल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक, अब चलिए एकांक, चलो यूनिट चार्ज को ही लेके आया, यूनिट चार्ज को, है ना, यूनिट चार्ज को ही लेके आया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट ही हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। तो यहाँ वर्क कितना करना पड़ा, 40 डिवाइडेड बाय 1, तो V इज इक्वल टू कितना हुआ, 40 वोल्ट। तो प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 40 वोल्ट है। हो गया पहला प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड नंबर का प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बोलता है। ये देखिए, तो मान लीजिए ये जो है मेरा समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ यानी ये जो सरफेस है, यहाँ पर अगर 40 वोल्ट है तो यहाँ पे 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, सब जगह 40 है ना, हर पॉइंट पर। ठीक है, नहीं तो प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान एक समान होता है, लेकिन सोर्स चार्ज से, है ना, ये इक्वी डिस्टेंस पर है, इसलिए सब पॉइंट पर विभव का मान क्या हो गया, एक समान हो गया। तो माना कि यहाँ पर एक क्या है, एक पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट से अगर मैं ये, अगर यहाँ कोई एक टेस्ट चार्ज Q0 है,
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर इसको मैं लेके जाता हूं तो मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होता है, मैं बता रहा हूं उसको। तो ये हो गया मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। सेकंड लिखेंगे हम लोग पहले, लेकिन समझ लेते हैं। तो यहां पर सब जगह क्या है, समान है, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, ठीक है ना, सरफेस। तो यहां पर भी ए, क्योंकि पॉइंट ए है, और यहां पर पॉइंट बी जो भी बी है, बट अकॉर्डिंग टू दिस वी ए इज इक्वल टू वी बी। ओके, हाँ। तो चलिए मैं यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं इसको ले जाना चाहता हूं, इस रास्ते से या इस रास्ते से, किसको, टेस्ट चार्ज को, है ना। तो क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इधर देखिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, समझ आ गया ना, है ना। और यूनिट चार्ज यानी क्यू नॉट को किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी लिख दे रहा हूं ना मैं, ऐसा डब्ल्यू ए बी। अच्छा, अब सुनिए, ये यहां पर ऐसा लिख लेते हैं। तो सुनिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, है ना, इस तरह से क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस बी ए। बात समझ में आ गया। एक और फार्मूला आपने पढ़ा है बाबा, याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी, है ना, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और सेम क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। इसको यहां ले गया, तो यहां पर क्या हो गया कि ए से लेके बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, 0 है, 0 है। तो आपको क्या समझ में आया कि कौन से पृष्ठ पर, जहां पर समविभव पृष्ठ होता है, तो समविभव पृष्ठ से किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाओगे ना, तो आपको वर्क करना नहीं पड़ता है, 0। तो सेकंड रिजल्ट समझ आया। तो लिख लेते हैं, समविभव अच्छा, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। क्लियर है कि अगर एक समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश को या टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, या कोई कार्य करना नहीं पड़ता। यानी यहां से यहां कर लेके जाओगे ना, तो आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, वो चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। थर्ड नंबर को समझने के लिए मैं जब ये पढ़ा रहा था, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ एक पॉइंट B था और यहाँ एक पॉइंट क्या था, A। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज को, जो पॉइंट B पर है, को मैं A से लेके B तक, B से लेके A तक लाऊंगा, तो मुझे वर्क करना पड़ा था, समझे। तो यहाँ पर अब आप ये बताइए, हम कौन सा पृष्ठ पढ़ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे हैं, हाँ। तो इधर देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क क्या होता है, 0 होता है। अभी तुरंत पढ़ चुके ना, वर्क क्या होता है, 0। ओके, वर्क डन 0, इस बात को आप समझिएगा। यानी जहां वर्क डन 0 हो गया, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होना चाहिए। मतलब 2 पॉइंट है, उस मतलब A है और B है, तो A से लेके आप B तक चले गए, तो आपको काम करना नहीं पड़ा। तो आपको क्या समझना है कि वो इक्विपोटेंशियल का एरिया होगा, इसलिए हमको वर्क करना नहीं पड़ा। अच्छा,
तो कल एक फार्मूला हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस डी वी या फिर डेल वी बाई क्या है डेल एक्स, इस तरह से हमने एक फार्मूला पढ़ा था। ओके, तो यहां पर डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई और ये क्या था डेल एक्स था, कुछ याद आ रहा होगा। तो इसको हम लोग डी वी अगर 10 to 0 हो तो माइनस ये क्या हो गया, समाकलन करके मैं कल बताया था, ये एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो v इज इक्वल टू माइनस क्या था ई डी, इस तरह से वेक्टर था, और v इज इक्वल टू क्या था ये माइनस ई डी एक्स कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो यहाँ v का वैल्यू क्या आया था 0, कब आया था जब थीटा का मान क्या था 90, समझे ना, नहीं समझे। तो यहां पर आप इस v का मतलब क्या समझे, ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0। तो इधर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसा, इसका मतलब वही हो गया ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, तो vb माइनस va एंड इज इक्वल टू 0, समझे। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब हो गया, जब E और dx के मध्य, यानी dx क्या है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना, विस्थापन के मध्य कितना डिग्री बन जाए 90 डिग्री बने। तो ये है हमारा E और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर, ऐसे करके, या फिर ऐसे मान लीजिए। तो अगर यहां से चार्ज को आप यहां लेके जाते हैं और यहां से लेकर चार्ज को यहां ले जाते हैं, तो ये B है, तो ये इसको मैं B1 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं B2 मान लेता हूं, या इधर लाते हैं तो ये B3 है, या इधर लाते हैं तो ये B4 है, समझे। तो यहां से यहां मतलब डेल V का अंतर क्या आया है डेल V 0, यानी यहां का जो पोटेंशियल है यहां के पोटेंशियल के क्या होगा इक्वल होगा, तभी तो B1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया है 0। अब B1 से मैं B2 लेके गया तो ये इधर E है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0, यानी यहाँ B1 पर भी जो पोटेंशियल है वो B2 पर भी होगा, यानी यह लाइन क्या हो गया इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझिए ऐसा करके। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री बनता है बोलने से 90 डिग्री बनता है। हमने क्या प्रूफ कर डाला कि देखिए यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों का अंतर क्या होगा 0। अरे दोनों का अंतर 0 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू क्या रखता हूं मैं 90। थीटा का 90 का मतलब क्या है, ई और विस्थापन के बीच में एंगल, तो इधर ई है और इधर विस्थापन एंगल ही है। तो ये वाला चीज क्या हो गया समविभव हो गया। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में हमेशा कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। ओके, इस तरह से हो गया, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। हमने क्या क्या पढ़ डाला कि फर्स्ट कि क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान एक समान होता है। सेकंड क्या पढ़ा कि एकांक धनावेश को टेस्ट चार्ज को यानी कहां पर समविभव पृष्ठ में, है ना, समविभव पृष्ठ में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं और समविभव पृष्ठ एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ओके, नाउ फोर्थ, तो फोर्थ के लिए मैं आपको एक बड़ा गजब का एक बात बता रहा हूं, है ना, आप खुद डिसाइड कीजिएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। मान लिया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब 40 वोल्ट का है, यानी प्रत्येक पॉइंट पर कितना है 40 वोल्ट है। समझ आ गया ना। अब कोई भी सोर्स चार्ज होगा यार इसकी वजह से जो भी है, ठीक है। तो चलिए एक लाइन और हम लोग ड्रॉ करते हैं, और मैं कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पर एक ऐसा सोर्स चार्ज था कि ये अगर ये यहाँ से r डिस्टेंस पर है तो ये हो जाएगा r2 डिस्टेंस पर ये था,
तो यहां ये जो भी है ये R2 मान लीजिए, तो ये जो है 50 वोल्ट रखा, 50 वोल्ट है ना, ये भी 50 वोल्ट, ये भी। अब भाई यहां बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो 50 ही वोल्ट होगा। आप बताओ, यहां पर ये ब्लैक कलर के लाइन भी टच कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या वोल्ट होगा, 50। तो एक जगह पर दो विभव का मान कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं यहां पर देखिए, इधर ब्लैक कलर के अकॉर्डिंग ये कितना है, 40 वोल्ट होना चाहिए, ब्लू कलर के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, 50 वोल्ट। तो एक जगह पर तो दो अलग पोटेंशियल नहीं हो सकता ना। तो आपको बात क्या समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यह एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दो समविभव पृष्ठ आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि एक जगह पर 40 वोल्ट भी शो करे और 50 वोल्ट भी शो करे। समझे? तो यहां पर 4th नंबर में क्या है कि समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नहीं करते। ये हो गया हमारा 4था नंबर हो गया। चलिए 5वां, मैं आपको ये बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, ये जो मैंने लाइन बनाया है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग यानी उसकी दिशा में इधर क्या कोई विद्युत क्षेत्र होता है? नहीं होता है। क्योंकि मैं इसका एक रीजन भी बताऊंगा कि क्या है। चलिए पहले देख ही लेते हैं। तो मान ले जाए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अच्छा सुनिए, इसको मैं एक और प्रूफ कर देता हूं कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र और क्या है इक्विपोटेंशियल के बीच में जो परपेंडिकुलर की कहानी है उसको मैं कुछ इस तरह से बता रहा हूं। देखिए कि मान ले जाए ये इक्विपोटेंशियल है, समझे ना, ये वाला क्षेत्र इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहां पर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ऐसे निकल रही हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया इसके साथ, सरफेस के साथ। तो चलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कुछ इस डायरेक्शन में है, यहां से कुछ थीटा एंगल बनाते हुए, समझे, है ना। तो यहां से थीटा एंगल बनाते हुए, तो इसका एक कंपोनेंट ये ई हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताइए, ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, समझे ना। यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया, ई कॉस थीटा। अच्छा यहां पर पॉइंट ए है और इस जगह पर मैं अगर एक क्या रख दूं, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा जनरेट हुआ ना। तो टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, टेस्ट चार्ज पर फोर्स, तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट एंड ई कॉस थीटा। तो अगर इस पर फोर्स लगेगा तो ये बंदा यहां से यहां जाना स्टार्ट कर देगा, ये पॉइंट बी तक आ जाएगा। और चलिए ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिया हूं मैं, dx मान लिया हूं। तो यहां तो पॉइंट ए से लेके बी तक किया गया कार्य बोलने से क्यू ई कॉस थीटा इंटू dx, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज वर्क। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ए से लेके बी तक कार्य करने में, जो ए से लेके बी तक, और ये कैसा पृष्ठ है बोल दिया हूं, समविभव पृष्ठ है, तो कार्य इतना आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि समविभव पृष्ठ पर कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन फ्लॉप हो गया ना। और लेकिन हम इससे पहले क्या पढ़े हैं, समविभव पृष्ठ पर कोई वर्क करना नहीं पड़ता, यानी इस लाइन को हमको सही करना है। तो इस लाइन को सही करना है यानी इसके इक्वल टू 0 लाना है। तो इसके इक्वल टू 0 लाऊंगा तो मैं क्या क्यू नॉट को तो 0 नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा,
तो ई को भी तो जीरो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ई का भी तो कोई होगा। dx ए से लेके बी तक का दूरी तो कोई होगा, एक ही बंदा दिख रहा है दिस। अगर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए तो पूरी कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसीलिए ये इस डायरेक्शन में ना रहकर ये इस डायरेक्शन में होगा। ये एक और रीजन भी हो गया। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्लियर है ना, कि ए से लेके बी तक, सॉरी ये पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री बनता है 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है क्या वो इक्विपोटेंशियल के अनुदिश है क्या, नहीं है, यानी इसकी दिशा में ई का मान क्या है, जीरो है। तो यहां हम एक 5वां नंबर का प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अनुदेश इक्यू है ना, पोटेंशियल सरफेस के अनुदेश, अनुदेश यानी इस दिशा में अनुदेश ई का मान, तो इस तरह से ये हमारा क्या है 5th नंबर कंप्लीट हुआ है ना। यहां पर एक क्वेश्चन मैं ये क्रिएट करना हूं है ना, आप बताइएगा। जैसे ये देखिए एक डस्टर है, ये समझ आ गया। तो अगर यहां पर मैं कोई एक चार्ज को लाकर रख दिया तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, सब तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये चालक है तो, चालक की बात कर रहा हूं ना, नॉन इंसुलेटर है ना। इफ दिस इज कंडक्टर, ठीक, अगर यह क्या है कंडक्टर है, तो अगर यहां पर मैं चार्ज को रखूंगा तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, चारों तरफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब चालक है, कंडक्टर है ना, तो इस चालक को अगर मैं चार्ज दूंगा, जैसे एक कूलम चार्ज दिया जो भी है, तो ये क्या होगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना तो होगा ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसे होगा, ये सवाल है मेरा। समझ आया? यानी अगर यहाँ पर जो भी चार्ज होगा, इस चार्ज को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, कैसा है क्या है, ठीक। तो इधर देखिए, अगर यहाँ का पोटेंशियल हाई होता, ज्यादा होता, यहाँ का पोटेंशियल क्या होता, हाई होता, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता, लो होता, तो यहाँ चार्ज जो है कंटिन्यूअस इधर फ्लो होता, इधर से इधर। और कब तक फ्लो होता, जब तक कि दोनों जगह का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। अच्छा चलिए, दोनों जगह का विभव समान नहीं हो रहा है ना, यहाँ का चार्ज अलग है और यहाँ का चार्ज अलग है, तो सॉरी विभव अलग है, तो चार्ज इस तरह से फ्लो होते चले जाएगा। तो चार्ज का फ्लो होना ही करंट कहलाता है, करंट कहलाएगा, यानी इसको अगर हम टच करेंगे तो हमको शॉक लगना चाहिए। तो अगर ये चालक है, अगर इसको मैं चार्ज दे देता हूं, समझे ना, तो क्या आपको लगता है कि अगर चार्ज बस दिया हूं बाहर से है ना, या इलेक्ट्रॉन निकाल दूं जो भी है, या इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज दे दिया हूं, तो इसमें इसको छूने से हमको शॉक नहीं लगता है। दैट मीन्स इस पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है यानी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, और चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होगा यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, यानी यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, एक समान होगा। समझ आ गया ना। हाँ, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान इसके क्या होता है, चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। हो गया ना, एक समान होता है। और जहां एक समान नहीं होगा वहां पर ना चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, समझे। तो इसीलिए जैसे मैं इस जगह पर लेके आया, तो यहां से लेके यहां तक लेके आया तो मुझे 40 जूल वर्क करना पड़ा। फिर एक और चार्ज को लेके आया, तो यहां पर अब चार्ज जो है प्लस चार्ज की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है, तो और प्लस चार्ज को लेके आऊंगा तो रिपल्सन के विरुद्ध और काम करना पड़ेगा। तो 40 से चलिए 50 जूल काम कर दिया। तो मैं सारे चार्ज को तो यहां रखा हूं ना, 50 जूल मैं जो किया हूं ये यहां पर रखा हूं,
तो सारे चार्ज यहां पर नहीं रहेंगे, ये चार्ज जो है सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो भाई यहां से लेके यहां तक उस चार्ज को जाने के लिए तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तो वही है। तो वो वर्क कौन करेगा आप बताओ ना, हम तो यहां तक लाके छोड़ दे रहे हैं, हम तो और नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स कहां है, हम तो दे नहीं रहे हैं। तो जान तो रहे हो कि समविभव पृष्ठ ए से लेके बी तक किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। आई थिंक यहां से लेके यहां तक जाने में हम इसको कुछ काम करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी चालक में एक समान। तो यहां पर आप छठवां प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि किसी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, समविभव होता है, होता है। ये हो गया, समझे। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ और क्या है, समविभव पृष्ठ की क्या है कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं कि समविभव पृष्ठ का हम लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं कि अगर सिंगल चार्ज होगा, प्लस है अगर सिंगल है, माइनस है अगर, प्लस और माइनस दोनों एक साथ अगर किसी डिस्टेंस पर रहेंगे तो समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे, प्लस प्लस रहेंगे तो कैसे बनेंगे, इसके 2-4 डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए यदि कोई एक क्या है, फर्स्ट जो है पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट क्या हो चार्ज, तो पोटेंशियल सरफेस हम कैसे बनाएंगे, तो अगर ये प्लस है ना, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर मैं प्लस क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, समझे। तो यह एक अलग एक सरफेस बनेगा, ये एक सरफेस बनेगा, ये एक सरफेस। तो अगर इसको हम लोग डॉटेड डॉटेड से अगर करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डॉट 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 से। चलिए सबको अलग अलग कर देते हैं, है ना। यानी ये समविभव पृष्ठ को मैं क्या कर दिया हूँ, डॉट 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 से कर दिया हूँ, ये ठीक है। ये जितने, ये एक अलग समविभव पृष्ठ है, ये वाला समझ आ गया ना, ये अलग। तो इस तरह से इसमें समविभव पृष्ठ हमको दिखाई देंगे। अच्छा, अगर वही माइनस चार्ज हो तो, और ये इसका अगर सेंटर है, तो यहाँ पर कैसे समविभव पृष्ठ वैसे ही दिखाई देंगे, है ना। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इनकमिंग होगा इसका ऐसे। तो ये तो बहुत सिंपल है, प्लस और माइनस के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनिए, अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं, प्लस चार्ज है और यहां पर भी क्या है, प्लस चार्ज है, तो आप जान रहे हैं कि इसकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, है ना। तो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, इसकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस तरह से ऐसे होगी, है ना, पढ़े ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। इधर ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है। तो यहां विद्युत बल रेखाओं की संख्या किधर ज्यादा है, तो आप जान रहे हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या इधर ज्यादा है और इधर क्या है, कम है। ये वाला मैं एक लाइन खींच रहा हूं, तो इसमें ना विद्युत बल रेखाओं की संख्या इधर ज्यादा है, और जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगा वहां E का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग एक चीज पढ़े हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, ये है ना। और ये आप चलिए माइनस को यहाँ हटाइए, तो यहाँ डेल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डेल x। चलिए इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेता हूं मैं कि ये वाला जो लाइन है, ये स्टार्टिंग वाला लाइन जो है, इसका पोटेंशियल अगर स्टार्टिंग का है ना, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। देखिए समझ आ गया ना, ये स्टार्टिंग का 100 वोल्ट है। तो यहां पर ना मैं आता हूं,
तो इस जगह में ना ये वाले जगह में ई का मान क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ई का मान मान लिया जाए 10, समझे, और 2 मान लेता हूं 2, तो ये कितना हो गया 20। तो आंसर हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 आया है। तो ये वाला जो सर्कल बनाया था ये क्या था, 100 का था। तो पक्का ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला लाइन, ये कितना का होगा, 80 का होगा, 80 वोल्ट का होगा। तभी तो 100 माइनस 80 क्या देगा, क्या देगा, 20 देगा। आगे आइए, E इंटू क्या है, डेल एक्स। लेकिन यहां का जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का जो पोटेंशियल सॉरी यहां का ई का मान जो है बहुत ही कम हो गया। तो बहुत ही कम हो गया तो मान लिया जाए 5 हो गया। देखिए इधर ई का मान क्या था, 10 था, लेकिन यहां ई का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 20 मिलेगा, तो 4 मिलेगा। 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो यहां से मैं कितना डिस्टेंस पर आया हूं, मैं कितना डिस्टेंस पर आया हूं, यहां से कितना डिस्टेंस पर आया, तो आप बोलोगे कि 2 डिस्टेंस पर गया, तो अब मुझे 20 मिला। तो यहां से मैं कितना डिस्टेंस पर जा रहा हूं, 4 डिस्टेंस पर जा रहा हूं, तब मुझे यहां पर क्या मिलेगा, यहां से 4 डिस्टेंस पर ना, ऐसे करके क्योंकि थोड़ा 4 डिस्टेंस मैं इस तरह से यहां बता देता हूं, समझे ना। तो इस तरह से ये जो है ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। देखिए तो नेक्स्ट बल रेखा के लिए देखिए तो ये वाला भी 80 है, ये वाला भी 80 है, ये भी 80, 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 सब 80। तो ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो तीसरा इक्विपोटेंशियल, तो यहां से ये दूरी क्या था, ये कम था, और यहां से दूरी क्या था, ज्यादा था। तो यहां पर आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, पास पास होंगी, वहां बहुत ही कम डिस्टेंस पर समविभव पृष्ठ, और जहां विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, कम होंगी, तो सोर्स से अधिक डिस्टेंस पर वो समविभव पृष्ठ मिलेंगी, अधिक दूरी पर, है ना। तो अगर हम लोग एक दूसरा समविभव पृष्ठ बनाएंगे ना, तो ये इस तरह से तो मिलेगा, लेकिन इधर का सर्कलाइजेशन ऐसे बढ़ जाएगा, क्यों, ये वाला डिस्टेंस कम है और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये भी एक क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे करके ऐसे। यानी आपको कुछ बात समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उसको थोड़ा सा अच्छे से और बता रहा हूं मैं, है ना, इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर करके, है ना, कि वो एक्चुअल में कैसे बनेगा, है ना। तो मेरे बताने का टारगेट तो आप समझ ही गए होंगे। ये इस तरह से एक प्लस है और ये इस तरह से क्या है, प्लस है। तो इधर जो होता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और इधर क्या होती हैं, कम होती हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को रिपल्सन करने के बाद ये क्या एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं। तो ये इधर ना विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्याएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, हाँ। अब देखें तो ये वाला जो पहला जो सर्कल बनाया ये 100 वोल्ट का है। अब मुझे 80 वोल्ट का बनाना है। तो देखिए ये 80 वोल्ट का बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये 80 वोल्ट का बनाया और धीरे से ये इधर बढ़ जाएगा ऐसे करके, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र ई का मान कम है और उतना ही वोल्टेज को अगर आपको मेंटेन करना है तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, ठीक है ना, समझा चुका हूँ मैं। अब आगे दूसरा अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरह से ऐसे बनेगा, ये देखो ऐसे। तो कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पर भी बन जाएगा, ये ऐसे करके, और डिस्टेंस इस तरह से ऐसे बढ़ते चला जाएगा, और कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, और इस तरह से कुछ ये नज़दीक में बनेंगे और ये ऐसे दूर में बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये और एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो कुछ इस तरह से ऐसे करके कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ये समझे, है ना। और ये इस तरह से अब ये थोड़ा जाएगा। तो अगर दोनों चार्ज अगर प्लस प्लस हैं तो इस तरह से इसका विद्युत बल रेखाएं ऐसे बनेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अगर
माइनस प्लस हो तो कैसे होगा, तो इस डायग्राम को मिटा दीजिए, माइनस प्लस का देख लेते हैं। ये सॉरी मैं विद्युत बल रेखाएं बोल रहा हूं क्या, ये जो है समविभव पृष्ठ है ना, सब समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ हो गया, सब सारे समविभव पृष्ठ हैं ये सब, तो ब्लैक कलर में जितना बनाया सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या यहां से ऐसे ये ज्यादा रहती है, बीच में ज्यादा रहती है, आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है ना, यानी इधर जो है ना के बराबर बहुत कम होती है ना, ये इधर एंटर करेगा ऐसे करके। तो अगर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, तो देखिए इधर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा है तो इधर कम दूरी मेंटेन करते हुए ना, लेकिन इधर दूरी का मान क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, तो इधर भी वैसे कुछ होगा, ऐसे बनेगा, और ये देखिए ऐसे करके, समझे, यानी दूरियां कैसे बढ़ रही हैं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जा रहा है सेम, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ई का मान अगर कम हो जाएगा है ना, ये अधिक होगा तो इसका मान कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो इसका मान अधिक होगा, ठीक है। तो और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे बनता है ये, ठीक है, ये ऐसे करते हैं। तो ये मैं सब जो बनाया हूँ वो सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये सब, ये ऐसा करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तो माइनस प्लस रहता है माइनस रहता है, प्लस प्लस रहेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, और माइनस माइनस रहेगा तो कैसे बनेगा, इस तरह से इसका पिक्चर है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं।